Take your device silent. Silence. नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह हम सभी साधक मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की तपोभूमि श्री केदारखंड से अपने अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से की ओर चलें, परमात्मा की ओर चलें। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अकेले हो जाना। इस धरा पर परमात्मा ने जब आपको उतारा तब आप निर्मल पावन पवित्र थे। कोई आपके पास मन इंद्रियां नहीं थी, कोई ज्ञान, कोई विचार, कोई संकल्प विकल्प नहीं थे, कोई संबंध, रिश्तेदार, गुरु, ज्ञान, मंत्र कुछ नहीं था। आप अकेले आए, बिल्कुल उसी अवस्था में इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करना, बिल्कुल अकेले, क्योंकि ये ध्यान मंदिर प्रेम का मंदिर है और इस प्रेम मंदिर में दो को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। इसलिए अकेले, बिल्कुल अकेले भीतर चले आएं। आइए ध्यान की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप भूमि पर ही बैठें, अपनी सुख सुविधा के अनुसार अपनी कुर्सी, सोफे पर, बेड पर जैसे चाहें वैसे बैठ जाएं। बिल्कुल हल्के फुल्के बैठना, तनाव रहित बैठना। शरीर में किसी तरह की कोई अकड़ ना हो, मस्त मलंग होकर एक फकीर की तरह बेफिक्र होकर बैठना, एक नशेड़ी की तरह, पागल प्रेमी की तरह बैठना। कोई पास्ट, कोई फ्यूचर नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, कोई गुरु शिष्य नहीं, कोई पिता पुत्र, कोई संबंध नहीं। भीतर तो केवल आत्मा और परमात्मा का ही संबंध है। तो आइए बाहर के नेत्रों को बंद करके भीतर के शिव नेत्र की ओर चलें। अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पर उतार देंगे। शिव नेत्र से देखना शुरू करें। हम सभी साधक इस समय हिमालय के ऋषियों मुनियों की ऊर्जा में, ऋषियों मुनियों के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठे हैं। उनकी कृपा से अब ये मन उतना हावी नहीं हो सकेगा। मन की अब नहीं चलेगी। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई क्रिया नहीं करना, कोई प्राणायाम, सांसों को देखना, कुछ भी नहीं करना। समस्त करने की क्रियाओं से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में गिर जाना, समर्पित हो जाना। भीतर की आँख से क्या दिखता है, अंधकार या प्रकाश, उसका कोई महत्व नहीं। केवल देखते चले जाएं। भीतर देखना ही ध्यान है। स्वयं की ओर लौटाना, अपने भीतर बैठे प्रभु, अपने भीतर के सद्गुरुदेव से प्रेम कर लेना, अपने स्वभाव की ओर लौटाना ही ध्यान है। कोई मंत्र, कोई पूजा नहीं, केवल और केवल प्रेम, स्वयं से प्रेम। भीतर से उठने वाली ऊर्जा को आकाशगामी होने देना। कोई संकल्प विकल्प,
कोई पास्ट या फ्यूचर, कोई डैम खड़ा नहीं करना। इस बहती हुई नदी को सागर तक पहुंचने देना। स्वतः ये नदी सागर की ओर पहुंच जाएगी। अगर बीच में कोई डैम खड़ा नहीं किया तो तीव्र गति से ये नदी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। मन से परे, विचारों से परे कोई छवि नहीं, कोई गुरु देवता नहीं, कोई माता पिता, कोई संकल्प नहीं। बस एक नवजात शिशु की तरह उस प्रभु के चरणों में पड़े रहना। बहुत सुंदर और गहरे और भीतर हिमालय की प्रकृति मौन और शांत में नृत्य कर रही है। उस प्रकृति के साथ होते चले जाएं और गहरे और भीतर। शरीर में थकावट होने लगे, तुरंत अपना आसन बदल लेना। ध्यान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अकड़कर नहीं बैठना। 10 बार आसन बदलना, किंतु अपना ध्यान शिव नेत्र पे रखना। ध्यान तो हम सब के भीतर सूक्ष्म शरीर का विषय है। गहरे होते चले जाएं। जैसे जैसे हम शिव नेत्र की ओर बढ़ेंगे, हमारा संबंध स्वतः ही ऋषियों मुनियों से जुड़ेगा। ये महातपोधन अपने आप हमें अपनी ओर खींच लेंगे। बस ईमानदार होते चले जाना, अपने प्रति वफादार हो जाना। गहरे और गहरे भीतर। ये सारी प्रकृति मौन है। मौन में ही सब वाद्य बजते हुए सुनाई देते हैं। आप भी मौन होते चले जाएं भीतर। सुंदर, अति सुंदर और गहरे। परमात्मा अनादि है, अनंत है। उसे किसी आकार में पिरोने का प्रयास नहीं करना। साक्षी दृष्टा। एक एक साधक बुद्ध होने की योग्यता रखता है। एक एक साधक भगवान हो सकता है, परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। बस प्यास होनी चाहिए। लगन जितनी गहरी होगी, उतनी तेज गति से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। बाहर का सर्कल भीतर न जाए। ध्यान मंदिर से बाहर खड़ा हुआ मन, इंद्रियां प्रयास कर रही हैं कि साधक ध्यान में ना बैठे, उसका ध्यान टूट जाए। किंतु आप मन की परवाह नहीं करना। जन्मों जन्मों से ये मन हमें नौकर बना करके घुमाता रहा, उलझाता रहा।
आज अपनी मालकियत वापस ले लेना। ये मन किराएदार बनकर आया था, मालिक बन बैठा। और भीतर और गहरे चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा बरस रहा है। उसके अमृत सागर में डूबते चले जाएं, भीतर और गहरे। धीरे धीरे भीतर की झील शांत होती चली जाएगी। बस उस पल की प्रतीक्षा करना जब भीतर शून्य घटित हो। साक्षी दृष्टा बन करके स्वयं से जुड़े रहना। आइए अब हम कुछ पलों के लिए इस प्रकृति के साथ मौन हो जाएं और इस मौन में पूरी तरह से उस अमृत में उतर जाएं जो परमात्मा और हिमालय के ऋषि मुनि हम सब के लिए बरसा रहे हैं। ध्यान मंदिर के बाहर खड़े हुए इस मन ने ये बात सुन ली है कि मास्टर अब मौन होने लगा है। उसने अपनी सारी इंद्रियों को आदेश कर दिया कि अब हम सभी मिलकर साधक पर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे। कोई इंद्री काम लेके आएगी, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई शुभ अशुभ, कोई भगवान की मूर्त, कोई मंत्र, कोई गुरु लेकर पहुंचेगा। मन की हर चाल से सावधान जागृत होकर बैठना। थोड़ी देर के लिए अपने मालिक स्वयं बन जाना। पूरे 5 मिनट के लिए अपने मालिक बनकर बैठना। मन कितना ही चालबाज बने, सफल नहीं होने देना उसको।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब पर अपार कृपा की, ऋषि मुनियों की अपार कृपा हम पर बरसी। इन्होंने कुछ पलों के लिए हमें अपने चरणों में अपनी वाइब्रेशंस में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए प्रभु की इस कृपा का हम सभी मिलकर धन्यवाद करें। नमः प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम हम आप सभी को एक शुभ संदेश देने जा रहे हैं। फिलहाल ये एक संकेत है, किंतु संदेश अति शुभ है। जब जब कोई साधक संत परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, दोनों हाथ खड़े करके उसके चरणों में मिट जाता है, तो सारी जिम्मेवारी उस प्रकृति की, उस परमात्मा की हो जाती है। जैसे एक छोटा सा शिशु अपने माता पिता को समर्पित होता है, तो माता पिता उसकी समस्त जिम्मेवारियां स्वयं निभाते हैं और उनके भीतर से प्रेम की गंगा, सुख साधन सुविधाओं की गंगा अपनी संतान के लिए बहती है। ठीक उसी प्रकार से हमने भी प्रभु के चरणों में समर्पित होकर कभी प्रार्थना कर दी थी कि प्रभु, एक कुटिया यदि आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, तो आपके भक्त को, आपकी संतान को भजन बंदगी के लिए मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। बस प्रार्थना उसके चरणों में छोड़ दी थी, प्रयास कोई नहीं किया, क्योंकि प्रयास करते तो समर्पण कैसा। तो हमने तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना अर्पण की थी। प्रभु ने इन संत जी के माध्यम से हम तक संदेश पहुंचाया। प्रभु स्वयं चलकर आए इनके स्वरूप में। हम एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं। प्रभु ने इनके रूप में, प्रभु इनके रूप में कुटिया पर पधारे। अचानक इनका आना हुआ और इन्होंने हमें कहा कि स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ, यदि आप उस क्षेत्र में आ जाते हैं, हम सभी साथ मिलकर रहें, तो आपके ध्यान का लाभ औरों को भी मिलेगा। और यदि आप वहाँ अपनी स्वतंत्र कुटिया बनाना चाहें, तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो हमें लगा कि जो अर्जी हमने परमात्मा के चरणों में रखी थी, उस अर्जी को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया।
तो हमने इन महाराज श्री से कहा कि बहुत सुंदर। तो इन्होंने कहा कि आकर के आप देख लीजिए, अगर जगह पसंद आएगी तो हम आगे बात चलाएंगे। और जब प्रभु स्वयं चलकर आ जाए और हम अपनी मनमानी करें, फिर प्रकृति सहायता नहीं करती। इन्होंने बुलाया और हम चले आए। इन्होंने हमें यहाँ आकर के अनेकों भूमि दिखाई कि जो आपको पसंद आए। तो जब परमात्मा ने किसी भूमि का चयन कर लिया हो तो फिर पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं रह जाती। तो इन शिवांगपुरी महाराज जी ने हमें अपना गुरु स्वरूप में भी धारण किया। इन्होंने प्रार्थना की कि क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ। हमने तो एक ही बात कही कि हम सभी का परमात्मा ही गुरु है, सद्गुरु है। फिर भी एक साधक के मन में भाव रहता है कि स्थूल देह में यदि कोई गुरु स्वरूप में संग हो तो प्रेम बरसने लगता है। तो हमने इनकी प्रार्थना को एक मित्रवत अपने शीश पे धारण किया। हमारे हृदय में तो इनके लिए मित्र का स्थान है, किंतु इनके हृदय में हमारा गुरु का स्थान है। ये अपने नियम मर्यादाएं जाने और हम अपना प्रेम जाने। तो इनके स्वामी शिवांगपुरी जी महाराज जी के माध्यम से जब यहाँ आना हुआ तो ये स्थान माँ भगवती का है। यूँ कहो कि माँ भगवती ने अपनी गोद में बिठाने का प्लान कर लिया होगा। तो हम जब यहाँ आए, इन्होंने हमें बहुत स्थान दिखाए। हम मौनपूर्वक मस्ती में घूमते रहे और देखते रहे, किंतु प्रकृति ने जो डिसाइड कर रखा था वो ऑलरेडी प्री प्लान था। तो आज हमने, कल जो हमने स्थान देखा था, आज उस स्थान को उन लोगों की सहमति से फाइनल करने जा रहे हैं। अगर वो फाइनल हो जाता है, लिखा पढ़ी हो जाती है, तो फिर आगे हम अपने सभी मित्रों को, साधकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जो जिसके भाव में हो, इन फ़कीर की कुटिया बनने में जो भिक्षा किसी भी भाव से देना चाहेगा वो हमसे फ़ोन पे संपर्क कर लेगा, ताकि धीरे धीरे इस कुटिया को ध्यान मंदिर का स्वरूप दिया जाए। और जहां हम सभी साधक मिलकर आने वाले समय में इस माँ भगवती की शरण में, इस प्रकृति की शरण में, हिमालय की शरण में बैठकर सीधा सीधा गुरु शिष्य मित्रों की तरह आमने सामने बैठकर ध्यान में उतर सकें। तो ये शुभ संकेत आप सभी के लिए है। और माँ भगवती और मेरे इष्ट देव भगवान शिव की यदि इच्छा थी तभी हमारा यहाँ आना हुआ, और आगे क्या होगा ये तो उनकी रजा, उनकी इच्छा। हम तो एक उनके सेवक और नौकर बन कर के जैसा जैसा प्रभु आदेश देंगे वैसे वैसे हम सेवा करते जाएंगे। हमने तो यहाँ सोचा था कि शुरू में हम एक, क्योंकि हम तंग भी नहीं कर सकते, घास की कुटिया बनाने का प्लान था कि वो बहुत सस्ते में बन जाती, किंतु यहाँ के महाराज श्री ने बताया कि स्वामी जी सर्दियों में यहाँ 3-3 फुट बर्फ़ पड़ जाती है, तो 3 फुट की बर्फ़ वो घास की कुटिया सहन नहीं कर पाएगी, तो कंक्रीट की ही बनानी पड़ेगी। तो कंक्रीट के लिए फिर हमने ऐसा सोचा कि एक कुटिया महाराज श्री के लिए, क्योंकि महाराज श्री भी अपना एक फ़कीरों की तरह मस्त मौला जी रहे हैं। अब यदि हम अपने लिए बना लें और महाराज श्री के लिए ना बनाएं तो हमारी आत्मा बड़ी पीड़ित होगी। तो संत
सबसे पहले अपने सानिध्य के बारे में सोचता है कि मेरे सानिध्य को कैसे सुख मिलेगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी प्लान किया है, हमने केवल सोचा है होगा वही जो प्रभु मेरे शिव चाहेंगे कि एक किचन और 2 कमरे अटैच, क्योंकि यहाँ शेर भालू वगैरह सारे रात को घूमते हैं, तो रात्रि के समय सेफ नहीं है बाहर जाना। उस हिसाब से 2 अटैच कमरे और एक टॉयलेट बनाएंगे और एक किचन। तो उसका हम यहाँ के लोगों से जब भूमि का फाइनल हो जाएगा तो एक आइडिया, एक जजमेंट ले लेंगे कि कितना उस पर खर्च होगा। उसके हिसाब से जो साधक पूरे विश्व से कहीं से भी कोई सेवा करना चाहे वो अपने पत्रम पुष्पम हम फकीरों को भेंट कर सकता है, अर्पण कर सकता है। यही शुभ संकेत, शुभ प्रार्थना और एक यूँ कह लीजिए कि कुटिया के लिए भिक्षा प्रार्थना। तो आज अभी इस ध्यान के बाद, इस संदेश के साथ हम आप सबको प्रणाम करते हैं। आपके भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को, आपके भीतर बैठे आपके सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे सभी साधक सुख, साधन, सुविधाओं को, भक्ति और शक्ति को उपलब्ध होते हुए मोक्ष मुक्ति की यात्रा पर अग्रसर होते चले जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर, अपने कर्म धर्म क्षेत्र की ओर लौट जाएंगे। और इस सभा को समाप्त करने से पहले हम जिस भूमि पर आए हैं उसके चारों ओर का आपको दिव्य दर्शन करा देंगे और साथ में उस भूमि की ओर संकेत करके बताएंगे कि भगवान शिव और माँ भगवती हमें वो स्थान प्रदान करने वाली हैं जिस पर आप सबके सहयोग और प्रेम से कुटिया बनेगी। तो आइए आप सबको हिमालय दर्शन कराया जाए। उनको मैं करूँगा। स्वामी जी 1 मिनट बताएंगे आप? प्यारे साथ को इधर आ सकते हैं, ये मंदिर है जी गुरु जी। नहीं जा सकते ना? ठीक है, यहाँ से जी हाँ। वो जो कमरा है वो है ना? जी जी, उसके ऊपर टॉप में हाँ। है, वहाँ से मैं दिखाता हूँ। जी। प्यारे साथ को आपको एक सफ़ेद रंग का कमरा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा और उसके नीचे भी आपको एक पानी की धारा बहती दिखाई दे रही है। तो उस धारा से ऊपर और ऊपर जो एक बीच में सफ़ेद कमरा बना हुआ है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक घर बना हुआ है। उस घर से नीचे, और नीचे जो पानी की धारा बह रही है वो, और एक दीवार जैसी दिखाई दे रही होगी आपको राइट साइड पे। उधर से लेकर लेफ़्ट साइड में एक वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर के घरों से नीचे को आ रहे हैं। तो वो सारा जो एरिया है
जितना हमें चाहिए कुटिया बनाने के लिए उतनी जगह हमें मिल रही है। और उसके बिल्कुल सामने से आपको ये जो उस कुटिया जहाँ बनेगी उसके बिल्कुल सामने जहाँ इस समय बादल लगे हुए हैं, अगर बादल छट जाएंगे तो यहाँ से भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर, चंद्रशिला, मदमहेश्वर और जो ये पहाड़ियाँ कालीशिला और जो ये आप देख रहे हैं इस झूले, माता के झूले के पीछे पहाड़ी पर मौसम साफ़ होते ही आपको श्री केदारनाथ जी की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। केदारनाथ जी का टेंपल वहीं पर ही है। तो हम इस समय थोड़ा नीचे खड़े हैं। जब हम उस जो स्थान जो हमें मिलने वाला है उस स्थान से जब दिखाएंगे तो ये वृक्ष नीचे रह जाएंगे और पहाड़ियाँ स्पष्ट और क्लियर दिखाई देंगी। और जैसे ही मौसम साफ़ होगा, बादल छटेंगे, धूप लगेगी, तब हम आपको चारों ओर का व्यू भी दिखाएंगे कि हिमालय कितना सुंदर दिखता है। तो प्यारे साथ को, ये जो आप टेंपल देख रहे हैं ये माँ भगवती का टेंपल है। ये 7-8 गांव की, कितने गांव की 11 गांव का क्षेत्र पंचायत देवता जो होता है, यहाँ माँ भगवती, माँ नंदा देवी के स्वरूप में माँ यहाँ विराजमान है, क्षेत्रपाल देवता के रूप में। तो इस स्थान की बहुत प्राचीन मान्यता है और बहुत आशीर्वाद है माँ का। तो ये स्थान बहुत ज़्यादा तपस्वी रहा है। कई 100 सालों से यहाँ संत लोग तपस्या करते आए हैं। तो आप देख रहे हैं चारों ओर ग्राउंड, ऊपर जब हम बनाएंगे जहाँ रहेंगे तो वहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको नीचे सारा ग्राउंड खाली दिखाई देगा। तो यहाँ सभी साधक आने वाले समय में, ये मंदिर पंचायत समिति की जगह है किंतु ध्यान के लिए हम इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल जहाँ आप वो देख रहे हैं जाती हुई गायें देख रहे हैं, भेड़ें देख रहे हैं ना, तो रास्ता हमारे आश्रम की कुटिया का वही होगा। किंतु अभी सड़क पास हुई है, सड़क निकली नहीं है, 1-2 साल 3 साल में निकलेगी। तो ये सारा जो काम है घोड़े खच्चर के द्वारा सामान जाएगा। और चारों ओर का आप व्यू देखिए, कितना प्यारा हिमालय है, बहुत ही सुंदर। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे क्षेत्र में एक घर वो आपको ऊपर दिख रहा है लेफ़्ट पे, और एक घर राइट दिख रहा है, और आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है 1 किलोमीटर तक, जिस कारण से यहाँ पूर्ण शांति बनी रहती है। किंतु यहाँ लोग आते हैं अपना थोड़ा सा साधना भजन करने के लिए और अपने अपने गाय भैंस को लेकर चराने के लिए। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये हमारे महाराज श्री की जो बछड़ियाँ हैं, अभी गायें बनने की उस पे हैं, तो ये हैं हमारी वो। और ये पीपल का वृक्ष है। और ये जो छोटी सी कुटिया देख रहे हैं ये महाराज श्री की है, किंतु इस कुटिया की हालत अत्यंत खस्ता है। पानी ही सारा अंदर आता है, तरपाल से ही काम चल रहा है, किंतु कोई दुविधा की बात नहीं है। अब भगवान की कृपा से इस स्वरूप को भी प्रभु भगवान शिव और माँ भगवती बहुत सुंदर स्वरूप देंगे। और जो हम कुटिया बनाने वाले हैं वहाँ पर हम दोनों संत महात्मा इकट्ठे रहेंगे, ताकि महाराज श्री को भी प्रभु की कृपा से सुख और आनंद की प्राप्ति हो। ऐसी हमारी चाहना है, जहाँ हम रहें संग संग हम सभी रहें। तो अब आप सभी एक बार चारों ओर का व्यू देख लीजिए, उसके बाद हम इसे पूर्ण विराम देंगे। ओम नमः शिवाय प्यारे साथ को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है हमारी सारी प्रकृति, सारा हिमालय, आनंद ही आनंद।